किस ज़ुबान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़ुबान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने, प्यार प्यार से बोलो ज़रा, किस ज़ुबान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने, मदा खाने मुस्तफ़ा है, मदा खाने मुस्तफ़ा है। आप जब नारा लगाया जा रहा था लब्बैक या हुसैन का, तो कुछ बंदे चुप सन, यानी वो ये समझते हैं जो हजूर का नाम लवे तो जरा जोर चोखा मारना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन ये तो किस दसिया है भाई हुसैन हजूर से जुदा है? ये किसने खबर दी है कि ये इनका जिक्र जुदा है, या इनकी मोहब्बत जुदा है, या इनकी निस्बत जुदा है, या इनका ताल्लुक जुदा है? खून एक है, गोश्त एक है, निस्बत एक है, मोहब्बत एक है, ताल्लुक एक है। कभी मुस्तफा इनको चूमते हैं, कभी ये मुस्तफा को चूमते हैं, कभी मुस्तफा इनकी ज़बान चूसते हैं, कभी ये मुस्तफा की ज़बान चूसते हैं। इनका बाप सैयदुल औलिया है, इनकी माँ सैयदा निसाए अहलिल जन्ना है, ये खुद सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है। असहाब इन पर फिदा हैं, सिद्दीक इन पर कुर्बान हैं, उमर इनकी शाने बुलंद करते हैं, उस्मान इन पर माल निछावर करते हैं, हर एक इनकी बारगाह में झुका हुआ है। शम्सो कमर इनके माथों से रोशनी मुस्तहार लेता है, रात आती है तो इन पर सलाम पेश करती है, सूरज निकलता है तो इनका तस्करा करता है। और मुस्तफा ये फरमाते हुए नजर आते हैं, खुदा उसका होता है जिसके हसनो हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। ये खड़े बंदे भी हाथ बुलंद करें। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। नहीं सारे अजे भी नहीं हाथ चुके, मैं बंदे देख रहे हैं। जिक्रे हुसैन इथों कंडी तो थले ओदे लैंदा है जिहदी मां नेक ते प्यो एक हो। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अच्छा जी स्टेज वाले भी बोलिया करो, आसी केड़ा कोई अल्लाह दे बंदे उन्हां दी मोहब्बत तू आउट ये सारे बोलिया करो। हुण जिहड़ा लाया नारा पहला देखा कौन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हैरत की बात है, कब से जुदा समझ लिया है, कहां जुदा है ये? वो खुदा के बंदे किधर से जुदा है? हजूर फरमा रहे आना मिन अलीय्यिम व अलीय्युम मिन्नी, मैं अली तू अली मेरे तो। सैयदा के लिए फरमाते हैं बदा तुम मिन्नी, हसन के लिए फरमाते हैं हसन मिन्नी व आना मिन हसन, हुसैन पाक के लिए फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। वो इनकी शाने देखो, बाप की शान देखो वराउल वरा, मां की शान देखो वराउल वरा, इनकी अपनी शान देखो वराउल वरा, और अगर इनके नाना को देखो तो हबीबे किबरिया। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। एक रोला है कि बंदे समझे न भाई हुसैन पाक दा ललकर के ना लेना शायद सिर्फ शिया दा काम है। ये जेड़ा खबीस है ना, शैतान इबलीस, इस लानती मरदूद ने साड़ियां दिमागां में फिट कर देता है बस वसा कि अगर गज वज के ना ले लिया थे कदे राणेवाल सीना दी धरती ते हुसैन हुसैन होगी कि बंदे ना समझण अकीदा सही नहीं। अकीदे की गड़बड़ दूर ही जिक्र अली से होती है। अकीदे की सेहत का पता ही हसनो हुसैन के इश्क से चलता है। वो बंदा नसब अपना ठीक करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो कदमे अहले बैत में आ जाए। करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन।
जोर नाल बोलो या रसूल हैदरी या ओ खुदा के बंदो नबी पाक की निस्बतें तो तुम जानते नहीं हो क्या है। वो तो डंडे पर हाथ फेरे डंडा रोशन हो जाता है। डंडे का ताल्लुक क्या है मुस्तफा से? क्या ताल्लुक है? हजूर अलैहिस्सलाम ने डंडे पर हाथ फेरा, दसो हाथ खड़ा करके रोशन होया नहीं होया? उच्चा बोलो होया नहीं होया? फिर बोलो होया नहीं होया? तो डंडे पर सिर्फ हाथ फेरा, वो रोशन हो गया और सहाबा को राह दिखाता हुआ चला गया। डंडे पर हाथ फेरा, डंडा रोशन। ओ खुदा के बंदो, ये हसन हुसैन की मिसाल जानते हो क्या है? हजूर फरमाते हैं इनकी मिसाल उस छड़ी की नहीं या हजूर के कपड़े की नहीं, बल्कि ये ऐन नूरे मुस्तफा और ऐन शबी है मुस्तफा। क्या कहने हजरत? इनको निस्बत खारिज से नहीं है। एक मर्तबा फिर सुन लो, इनको निस्बत खारिज से, खारिज हजूर के खारिज से निस्बत नहीं है, इनको हजूर की जात से निस्बत है। अभी तक तो हम इसी चक्कर में पड़े हुए ना कि ये हसन हुसैन सैयदा के घर में जन्मे। ये एक गलतफहमी दूर कर दो। ये जिवें सरकार पाक आमना के घर में जन्म लिया सरकार ने, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि सरकार का अब वजूद है जब आमना के गोद में खेला। सरकार का वजूद तो अंबिया के वजूद से पहले का है, बिल्कुल जिस तरह हजूर का वजूद अंबिया के वजूद से पहले है, हजूर के साथ हसन हुसैन का वजूद भी पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। करम करम। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? ओ भाई, अगर इनका वजूद पहले का नहीं है तो मुझे बताओ, हमारे घर में तो बच्चा जन्म ले पैदा हो जाए तो एक ही हफ्ता से पता ही नहीं लगता है ना रखा की। यही बात है कि नहीं? एक एक हफ्ता तुम सोचते रहते हो नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखें। दादो और बोलती है, दादा और बोलता है, नानू और बोलती है, अब्बा और बोलता है, फुप्पो और बोलती है। पर मेरे मुस्तफा पाक ने मौला अली के घर में आकर क्या फरमाया? फरमाया इसका नाम हसन है और उसका नाम हुसैन है। क्यों? फरमाया अली, मेरे रब ने रोजे अव्वल से इनके नाम जन्नत के पर्दों में छुपा कर रखे हुए थे। पहले के भाई तुम सारे आंखों ना सुभान अल्लाह, पहले के हैं। बोलो आंखों सुभान अल्लाह। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर जिंदा दिल लोग हो तो सुनो, जिसका नाम पहले हो उसका नूर बाद में नहीं होता। जिसका नाम पहले हो, हाँ, तो वो बाद में नूर उसका होगा। और नाम रखा जाता है किसी शय पर, किसी हस्ती पर। नूरे हसन था नाम, फिर अल्लाह ने रखा और नूरे हुसैन था। बस इनके अजसाम को सैयदा के घर में जलवा कर। आप नहीं जानते इनकी तो शान में कहना वा इन्हों की केड़ी जेब तुम्हें शान सुनावा। मैं अजय तक सोच रहा हूं, मैं रटी रटाई गुफ्तगू नहीं करता हूं, अभी तक मैं सोच रहा हूं। मैं इनके बाप की तरफ से शुरू करूं, इनकी अम्मा की तरफ से शुरू करूं, इनके नाना की तरफ से शुरू करूं। मैं जिस तरफ से गुफ्तगू शुरू करूंगा बेमिसल साबित हो जाएंगे ये। एक बारी फिर सुन लो, अगर इनके वालिद की तरफ से शुरू करूं तो वालिद कौन है? पहले नाना दी गल सुन लो। हजूर ने फरमाया 1.25 लाख नबियों में 5 नबी उलुल अज़म है। वो इब्राहिम उलुल अज़म है, वो आदम उलुल अज़म है, वो नूह उलुल अज़म है, वो मूसा उलुल अज़म है, वो ईसा उलुल अज़म है। 1.25 लाख पर 5 की सरदारी है। हैरत की बात है 5 का आदद वहां भी मौजूद है। फिर सुन लो, ये 5 तो बड़ी मुल्ला नू बड़ी तकलीफ होती, बेगैरतों को बड़ी तकलीफ होती है। एक जगह 5 टन का नारा किसी ने लगाया तो एक मौलवी उन्होंने टूई तोड़ना नहीं पता, तो उठ के स्पीकर लेके कहने लगा 5 3 पाक, 5 3 पाक। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, बुग़्ज़े आली उससे टपक रहा था। 5 3 पाक। मैं आ गया कंजरा, वो 3 3 की रट लगाई हुई है।
हम मौला अली को चौथा खलीफा कहते हैं, 3 की पहले तस्दीक करते हैं, पर इन 5 को ना काट जिन 5 को रब ने बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जेड़े बंदे दे नाल मुतफिक ने नारा हैदरी फिर मरवा, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अच्छा हमारे सुन्नी बोले वाले, हमारे सुन्नी फिर बोलो जी सारे के ए पोलियां पालियां अल्लाह पाक दियां पिड्डां ते गावां, और मौलवी साहब ने 3 का नाम लिया, बंदे समझे ये सिद्दीक अकबर का बड़ा आशिक है। अगर वो दल्ला आशिक होता तो उसको अहले बैत के नाम पर खफकी क्यों हुई? उसको मालूम नहीं है कि अली 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 मुर्तजा के चेहरे को सिद्दीक अकबर देखते हैं। उसे मालूम नहीं है कि हसन पाक के आने पर मिंबर अबू बकर सिद्दीक छोड़ते हैं। उसे मालूम नहीं है कि सिद्दीक अकबर अपने कंधे पर बिठाकर हजरत हसन हुसैन को कहते हैं, ओ जड़ियों तुहाडे चेहरे विचों मैंने अली नहीं मुस्तफा नजर आता है, और फिर फरमाते हैं हसन तुझ पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। जोर से बोलो और जोर से बोलो, क्या बात है? नहीं मुझे समझ नहीं आई 5-3 वहां लाने का मतलब क्या है? नहीं आप मुझे बताएं जी। खिलाफत में भी 5 ही वाह वाह, वैसे 5 का बड़ा मामला जे शाह जी। हाँ इन 5 से बचना है तो फिर जहन्नम में जाइए। किधर 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 जाइए? जहन्नम में जाइए, और अली से अपना दामन हरगिज़ ना बचाइए। किबला हर जगह मिलेंगे, हर थां मिलेंगे, वो तो जे मैं उस तरफ आ नहीं रहा। आस्ता आस्ता मैं तुम्हें सुना मैं केड़ी जे तू इन्हों की फजीलत बयान की थी जाए। अब 5-3 ये नारा लगाना और बोले वाले सुनियो ने ये समझना बड़ा पासबाने मसल के आमद रजा है, और बहुत बड़ा ये शमशीर है, और बहुत बड़ा जवान है जेड़ा ये गल्लां पे करदा भाई सहाबा नूं ले आ रहा है, और सहाबा दी शाना ते साडी मां कुर्बान होए और साडा प्यो कुर्बान होए, पर असन अहले बैत की मोहब्बत सिखाई सहाबा ने। जरा हाथ तेरा क्या को सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको पूछता हूं बरा बिन आज़म कौन है? मैं आपको पूछता हूं अबू हुरैरा कौन है? मैं आपको पूछता हूं उसामा बिन ज़ैद कौन है? मैं आपको पूछता हूं सलेमान फारसी कौन है? मैं आपसे पूछता हूं मिकराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मैं आपको पूछता हूं हजरत बिलाल कौन है? और मैनू इन गल्लां दा जवाब दियो। मिसवर कौन है? और मेरे कलेजे के टुकड़ों ये सब सहाबा हैं। जिस घड़ी में हदीस पढ़ता हूं कसम खुदा की ये अहले बैत पर जान छिड़कते नजर आते हैं। क्या बात है? हुण आखो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। चलो शाह साहब किबला बहुत सोहने बोले और उम्दा बोले। खिलाफत विच भी 5 ही ने। उन्होंने इमाम हसन पाक की तरफ भी इशारा किया, खिलाफत विच भी कितने ने? 5। अच्छा चलो जी आगे चलिए। हजूर ने फरमाया 1.25 लाख नबियों में से इन 5 का हम है, तनतना है, इन 5 का गलबा है, तसल्लुत है, तफव्वुक है। अब ये शान बयान हो रही है, हजूर कर रहे हैं। फिर हजरत अबू हुरैरा को देखकर फरमाया या अबू हुरैरा उक्तुब, अबू हुरैरा लिख, पूरी जमात अंबिया में इन 5 जैसा कोई नहीं। इन 5 के ऊपर अगर कोई सरदार है तो आमना का बेटा मोहम्मद रसूल। हुण बोलो नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। ये नाना है कि रब जिसके कंधे पर हाथ रखता है, ये नाना है कि जो रब को टिकटिकी बांध के देखता है, ये नाना है कि जिसके कदमे अतर से जमीन के मशरक मगरब पाग होते हैं, ये नाना है जिसके कदम रखने से यसरब मदीना मुनव्वरा तैबा ताबा बन जाता है, ये नाना है कि जिनके कदमे अतर से जर्रों में भी शिफा पैदा होती है, ये नाना है कि जो कड़वे कुओं में थूक दे तो वो शहद जैसे मीठे हो जाते हैं, ये नाना है जो उंगली उठाए तो चांद का कलेजा शक हो जाता है। कलेजे दे टुकड़े ए मुस्तफा की जाहिरन शबी हसनो हुसैन नहीं, कमालाते मुस्तफा की शबी भी हसना हुसैन। करबला का शाह हुसैन, और बोलो करबला का शाह हुसैन,
शबी जिस्म की। ए शबी, मैंने कल कहा था शाह जी किबला गरीब नवाज आली परवर बंदा परवर मेरे हजूर शाह अली हुसैन शाह साहब पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब आपकी खिदमतों में मैं कल हाजिर था। मैंने कल भी ये जुमला कहा था, ये शबी किसकी है, ये शबी किसकी है, किसकी शबी है और शबी बनाने वाला कौन है। किबला शबी किसे शायद ही होती है। किबला मैं तुसा दसो, मैं तुम्हें आखा अंडे दी शबी बनाओ, तुसा अंडा वेख्या ही ना होवे, शबी बना लोगे? नहीं। उच्चा बोलो। नहीं। मैं आखा इस टेबल दी शबी बनाओ, टेबल वेख्या ही नहीं, शबी बना लोगे? मैं तुम्हें आखा पक्खे दी शबी बनाओ, पक्खा तकिया ही ना होवे, शबी बना लोगे? वो शबी होती है, पहले कोई सूरत होती है, उस पर शबी होती है, फिर आगे शबी बनाने वाले की महारत अगर जड़ा माहिर है बनाने वाला, तो फिर वो वाल का भी फर्क नहीं छड़ेगा। ये जरा मेरे हाल तक है सारे, फिर वो वाल का भी फर्क नहीं छड़ेगा, नहीं छड़ेगा। कामिल मुसव्विर वो होता है जो पूरे की पूरी उतारे पिक्चर। अब यहां हसन हुसैन को शबी बनाने वाला बंदा नहीं है, बंदा नहीं है कि कान ना मिले या नाक ना मिले या आंख ना मिले या होंठ ना मिले या मुस्कुराहट ना मिले या अता ना मिले या सगा ना मिले। ओ दीवाने ए तस्वीर खिंचण वाले दा नाम ही रब्बुल आलमीन और कारखाना है सैयदा ज़हरा का, तो रब ने पूरा मोहम्मद उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब अगर तुम कहोगे कोई फर्क रह गया है तो फिर रब नू पूछो छड़िया शबी बनाने वाला कौन। और हम तो ऐसे दीवाने हैं कि हमें समझ नहीं आती। मैं उठे आरम शरीफ गया ना, तो बंदे ते बंदा जनाब अजरे असवद नू चुम्मण वास्ते मैं आखा वेखो इन बंदियां दी हालत, अजरे असवद नू चुम्मण वास्ते टिल पे मार देन, कर कदे मां दे पैरां नू हथ भी नहीं लाया। गल समझ आई जे? पर मां दियां पैरां नू करे कदी। हजूर फरमाया जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है, ये साड़ियां दिमागों में कदी नहीं आया। तो उहदे बट्टे नू चुम्मण दी पूरी कोशिश करने आ भाई, किसी तरीके भावें साडी वक्खी भज जाए चुम्मना है भाई। क्यों चुम्मना है? कि जनाब गुनाह माफ होते हैं, तो मां दे पैरां नू हथ लाना। ये साडी हालत है। मनण ते आवां तो वट्टे नू भी मन लैंदियां, ते ना मनण ते आवां चंगे भले बंदे नू नहीं मनदे। ये साडी हालत है। ओ मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों, अब गौर फरमाओ, ये जो मिलाद के महीने के अंदर हमने नक्शे नालैन यहां पर लगाया हुआ होता है, लगाया होता है नहीं लगाया? उच्चा बोलो। मैं कोई नक्शे नालैन की मुखालफत नहीं करने लगा हूं, मेरा तो बस चले तो मैं वो नक्श पूरा उतार कर सीना चीर कर दिल में रख लूं। हम वहां पर लगाते हैं ना जी, माथे पर लगाते हैं ना जी, हम यहां दिल पे भी लगाते हैं ना जी। तो वो नक्श क्या है? क्या है वो नक्श? है ना जी, वो नालैन है। पहले दसो नालैन नहीं, और उसकी शबी है। शबी कामिल है नहीं? उच्चा बोलो। नहीं। शबी कामिल है नहीं? लाहौर के किसी कारखाने में बनती है और वो कराची के किसी कारखाने में बनती है, और पूरी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मुतकद्दिमीन से लेकर अभी तक हर एक ये कहता है कि तेरे घर में फितना फसाद खत्म हो जाएगा अगर ये नक्शे नालैन हो, तो तेरे घर में फितना फसाद खत्म, तेरा सीना साफ हो जाएगा, तेरा ज़हन साफ हो जाएगा, तेरी रोजी में बरकत होगी, तेरे गुनाह बख्शे जाएंगे, तुझ पर रब की रहमत होगी। शबी भी कामिल नहीं, बंदे की बनाई हुई, और फिर शबी भी नालैन की, और नालैन भी कदमे मुस्तफा में। कहां कदमे मुस्तफा में आने वाला चमड़ा और कहां सदरे मुस्तफा पर चलने वाला हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब मुझे समझा तो दो, बताओ अगर हमारा दिमाग काम नहीं करता तुम हमें मशवरा दो, बताओ हमें कि जिसको हजूर सीने पर चढ़ाए। अजय तो मैं ये भी तबसरा ना करदा, गल्लां बड़े दूर निकल जासन, बहुत दूर निकल जासन। ये सीना आम सीना नहीं है, ये मोहब्बत वही है सीना, ये सीना आम सीना नहीं है। इस सीने में रब के कुरान, हाली कुरान ही नहीं नज़ूले कुरान है। ये कल्बे मुस्तफा है, इस कल्बे मुस्तफा पर चलने वाला हसन है, इस पे चलने वाला हुसैन है। खुदाए बुजुर्गो बरतर की इज्जत की कसम अगर हम गौर करें तो क़यामत आ जाए हमारा सर अहले बैत के कदमों से उठ नहीं सकता, लेकिन गौर करें तो तब ना।
सानू ना बंदियां दोवां टकियां दे बंदियां पता आंदा जामदा कख भी नहीं, हदीस पढ़ना नहीं जानते, सीगे की बुनियादी शक्ल से वाकिफ नहीं है, उठ के तबसरा शुरू कर देंगे सैयदा ज़हरा की बात में, तबसरा शुरू कर देंगे इमाम मौला अली की शान में, तबसरा शुरू कर देंगे हजरत हसन हुसैन पाक के बारे में कहना शुरू कर देंगे, ध्यान करना ऐसे मोहब्बत ना करना, तबसरे शुरू कर देंगे भाई जनाब वो हजरत इमाम हुसैन की ये हालत थी और वो हालत थी। कुछ शर्म और हया करो और कुछ रसूल पाक से वफा करो। हजूर पुर नूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबानी मेरे पीरो मुर्शिद और मेरे आका मौला और मेरे बाबा जानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं मैनू अजमी समय मेरे को तकरीर नहीं सी आती तो रसूले पाक आए, उन्होंने फरमाया अब्दुल कादिर बयान कर। मैंने कहा मैं क्या बयान करूं, मैं अजमी हूं ये अरबी है। हजूर फरमाया मुंह खोल अब्दुल कादिर, तो मैं मुंह खोलिया तो मुस्तफा ने 7 बारी अपना थुक में नता फरमाया। ये ध्यान रखना, यहां मौलवी की मां नहीं मरती, शान बयान करते हुए आसमानों से ऊपर हम जाते हैं और हमें और करनी चाहिए और करनी चाहिए और शान उनकी है। ये 7 बारी थुक मुबारक मुंह च पाया, फिर मौला अली आ गए, उन्हें कितनी बारी पाया, ये बोलना पड़ेगा तो 6 बारी, कितनी बारी पाया, 6 बारी। पहली गल तो अली ने अकीदा दिया नबी नबी है, नबी। तो हुण जनाब मिर्जे कुत्ते की क्या बात करें हम यहाँ पाकों के जिक्र में। जे अली अली होकर नबी की बराबरी नहीं करता तो दुनिया च जमिया ही कोई नहीं है मोहम्मद की बराबरी। क्या कहने, चलो हम आगे चलते हैं। उन्होंने 6 मरतबा थूक मुबारक डाला, उसके बाद अब सुनना जरा, तवज्जो 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 6 मरतबा थूक मुबारक किसने डाला, मौला अली तो 7 बारी किसने डाला, सरकार ने। अच्छा मेरा मौजू ये नहीं है, मैंने बात अहले बैत की करनी है। हजूर गौस पाक कहते मैं आखे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने देखा नबी आना शुरू हो गए। सुनिए 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 सुनिए, क्या आना शुरू हो गए, अंबिया की अरवा आना शुरू हुई, खुतबा बयान जारी, फिर खिजर भी आ गए, खुतबा जारी, फिर फरिश्तों ने महफिल को ढांप लिया और मुझसे कहने लगे बख बख अब्दुल कादिर तेनू मुबारक होवे, बल्ले बल्ले, कायनात विच इहो जिहा जोरे बयान वेखिया ही नहीं। हाजिर रहे जी, कायनात में ऐसा जोरे बयान नहीं देखा। तो अपने सिलसिले की और गौस पाक की शान बयान करते हुए ये वाकया सुनाना बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन कोई शर्म करना चाहिए। जे 7 बारी थुक मुबारक जिंदगी विच एक बारी गौस पाक दे मुंह विच हजूर पा दे तो पूरी कायनात में अब्दुल कादिर का खुतबा बेनियाज होता है। तो बच्चे जी मुंह चू जबान चूस लेन मुस्तफा, वो कायनात में कितना बुलंद होता है। करबला का शाह हुसैन या हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन। फिर गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है, आला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने लिखा है, वो फरमाते हैं हुवा शैखुल जिन्ने वल इंसे वल मलाइका, हुवा शैखुल जिन्ने वल इंसे वल, फिर तवज्जो जी, हुवा शैखुल जिन्ने वल इंसे वल मलाइका, के जिन्नों के भी पीर का नाम है अब्दुल कादिर और फरिश्तों के पीर का नाम भी है अब्दुल कादिर, इंसानों के पीर का नाम है अब्दुल कादिर। ऐ कलमा पढ़ने वालों में आपसे सवाल करता हूं, जिसकी पुश्त में 11वां बच्चा फरिश्तों का भी पीर हो, 11 पुश्ते पीछे उसके दादा अली और हसन हुसैन का आलम क्या होगा। क्या बात है। अब सलाम। बस मैं सिर्फ ये कहूंगा, जदों बुग़्ज़ हो जाए फिर कमाल नजर नहीं आते। बुग़्ज़ हो जाए ना, बुग़्ज़, ऐ शाह जी नाल मैं मोहब्बत करा ना, तो शाह जी मैं शाह जी टोपी बहुत सोहनी पाई, तो जे मेरे दिल में हेर फेर होवे तो मैं शाह साहब नहीं ये टोपी जो है, ये टोपी है, ये क्या टोपी है, तुसी पंजाबी हुसैनी वाली टोपी पा ली। ये है मेरे अंदर दा बुग़्ज़, वगरना जिससे मोहब्बत की जाए सर से लेकर पांव तक उसकी हर शय अच्छी लगती है। आज तक हमें नालैन अच्छी लगती है कि हुजूर की है, हसनैन भी अच्छे लगते हैं कि ये ऐन नूरे मुस्तफा है। मैंने तो उस बंदे दी नहीं आज तक समझ आई कि जेड़ा इन्हां दे जिक्र नूं हजम ना कर सके और उहदे मत्थे ते बल पै जाण, पेट च कुड़ुल पै जाण। शान इन्हां दी वेखो,
हजूर के हवाले से सुनाई। अब जरा मौला अली की शान सुन लो। इनका बाप कौन है? जदों निकाह होया ना जी सैयदा ज़हरा नाल, निकाह करने वाला कौन है? अल्लाह। कौन है? हजूर ने निकाह का खुतबा पढ़ा। हुक्म किसने दिया? हजरत अबू बकर सदीक ने निकाह का पैगाम भेजा, हजूर चुप हो गए। हजरत उमर फारूक ने निकाह का पैगाम भेजा, ये दिमाग में रखना, हजूर चुप हो गए। फिर मौला अली ने निकाह का पैगाम दिया। जैसे ही मौला अली ने कहा ना, हजूर मुझे आप अपने लखते जिगर अता फरमाएं, हजूर ने ऐसे देखा अली पाक को और देखकर फरमाया इन्नल्लाह ताला अमरनी, ये जेड़ी गल तू करदा पे इहदा मैनू रब ने हुक्म दिता है। और मैंने दसो जिन्हां दे निकाह रब पढ़ावे, यानी हजूर पढ़ावे अल्लाह दे हुक्म नाल, सुभान अल्लाह। जिन्हां दा निकाह हजूर अल्लाह दे हुक्म नाल पढ़ाण, जे कदे ओ दो समंदर मिलन ते विचों हसन हुसैन ना आवे ते की आवे? पूरी आयत दा तर्जुमा दस दिता। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। ये एक समंदर है जिसका नाम अली है, मुर्तजा है, मुश्किल कुशा है और लाफता है, और वो एक समुंदर है जो सैयदा ज़हरा है और पर्दे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। और जब ये समंदर मिलते हैं तो विचों मोती ते हीरे निकलते हैं। आखो अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा, फिर अब ये तो हजरत अली को हाँ की और उधर सैयदा के पास चले गए, निकाह हो गया। अब ये गौर से सुनना, गौर से, गौर से। वाह। सैयदा की खिदमत में हाजिर हो, थोड़ा जहा परा हो गया, मैं शाह और तकना चाहता। और जो शाह साहब बैठे हुए नहीं, सईद शाह साहब, ए 50 वाले ध्यान करना, ये मैं कोई गल करने लगा। अच्छा ठहरो ठहरो जी। फिर हजूर सैयदा के घर में गए, दोनों आबाब मौला मुर्तजा पाक सैयदा पाक मौजूद। आपने दोनों के सीनों पर हाथ रखा, सीनों पर हाथ रखा और पहली गुफ्तगू सैयदा ज़हरा से फरमाई। हुण ओ गुफ्तगू जरा सुन लेना जी। फरमाया या बदअता मिन्नी, ए मेरे जिगर के टुकड़े, जानती हो ये कौन है? जानती हो ये कौन है? कौन कौन है? हजरत अली। कौन? हजरत अली। ये तुहानू पता है तो सैयदा नू नहीं सी पता? एदा जवाब दियो ना मैनू। ये तुहानू पता है तो सैयदा नू नहीं पता? ओए हजूर दे चाचे दे बच्चे दा सैयदा नू नहीं पता? पर पुत्रो विच कोई गल है जिहदा ऐलान उम्मत तक पहुंचाना है। फरमाया जानती हो ये कौन है? फरमाया इन्नल्लाह ताला कद ताला इलल अर्द, अल्लाह ने हंज करके जमीन अल तकिया है तो फख्तारा मिनहुम रजुलैन, अल्लाह ने जमीन में दो बंदे चुन लिए। एक बंदे को फातिमा तेरा बाप बनाया, दूसरे को तेरा खामद कर दिया। हुण आखो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अच्छा फिर सुनिए, फिर सैयदा के सदरे अक़दस से हाथ उठाया और मौला अली के सीने पर रखा, और मौला अली के सीने पर रख के फरमाया जानते हो ये कौन है? ऐ होश रखो, उनको नहीं था पता कौन है। फरमाया जानते हो ये कौन है? इसका मर्तबा रब की बारगाह में ये है, ये राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है। और नहीं हो मुसलमानों, आते तेरा क्या खो सुभान अल्लाह। नहीं हो मुसलमानों, अजय भी सुभान अल्लाह टेली की जे इस गल से आ तेरा क्या को सुभान अल्लाह। 2 मिनट जी सैयदा ज़हरा की बारगाह में फिर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूजी बारी फिर आखो, तीजी बारी फिर आखो, 4 दे सदके आखो, उन टिल ला के 5 तन पाक दे सदके आखो। तुम क्या समझते हो? यहां तो मुल्ला बक बक करता फिरता है शाह जी सैयदा ज़हरा की शान में, तो मैं सिर्फ एक हदीस बुखारी की आवे दो आवे जनाब, आवे इजाजत है। आवे। नबी पाक फरमाते हैं अगर जन्नत की हूर
अगर जन्नत की हूर लो इत्तलात इमरातुम मिन आलिल जन्ना इलल अर्द, अगर जन्नत की हूर यूं करके दुनिया में देखे तो जमीनों आसमान नूर से भर जाएं। जन्नत की हूर अगर हूर ऐसे करके देखे नीचे भी ना आए, जन्नत में से ही देखे, सातों आसमान उसके नूर से भर जाएंगे। वो नूर बदाए रसूल नहीं है। अगर नूर उसके कपड़े की, उसकी चादर की, हूर की चादर की चमक ये है तो बतूल की चमक अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो इनका जिक्र जरा दिल बड़ा करके सुनो, बड़ा करके सुनो। दिल बड़ा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, वो मेरा एक मुरीद था, बाद में वो एक मौलवी उसको कहने लगा तेरा पीर शिया तो नहीं? उन्हें क्या अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें क्या नहीं यार, लगता है ऐसा कि इमाम बारगाह बनी हुई है। इतना जोर मारिया उन्हें अली पाक ते हसन पाक ते हुसैन पुत्र। मैंने कहा ये मुल्ला पुत्र एदा शजरा गलत ही। उस जब मैनू पूछा ना, मैं कहा एदा शजरा गलत ही। इस कुत्ते नू ये भी नहीं पता कि जिक्रे अली मुहब्बत नाल सुनना सुन्नते सिद्दीके अकबर है। हाय हाय हाय, समझ आ रही है? अगर इस कुत्ते को ये खबर होती सुभान कि मौला अली को मौला कहना सुन्नते उम्र फारूक है और इन पर जान कुर्बान करनी सुन्नते सहाबा है। हुण हाथ चुक के बोलो नाराए हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फिर तो जरा अब्बा जी की शान सुन ले, हजरत अली की शान सुन ले। ये है अब्बा जी कि हजूर नबी पाक ने गज़वा ताइफ में कान पकड़ा हजरत का, मौला अली का कान पकड़ा। ये सारे सैयद ने उच्चियां शाना लेने तो मैं कुरामी इमरान एदा फड़ लेंदा खान। ये रोज मुझे कहता है मैनू माफी तलाफी आज होने लगी है बतरा। ये ऐसे हजरत ने मौला अली के कान को पकड़ के ऐसे किया। इनू के कहंदे है जी, टुर जाओ। इनू के कहंदे नहीं, पूरा मजमा बोले नहीं, जेड़े नहीं बोले वो भी बोलो, फिर बोलो। ये जी तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, ध्यान रखे है। सरगोशी की किससे? मौला अली। किसने? सरगोशी करने वाला कौन है और जिससे की वो कौन है? गज़वा ताइफ में सरगोशी जो अली से फरमाई तो उसी गज़वे में नए नए लोगों ने कलमा पढ़ा था, दिमाग में रहे। वो अबू बकर उमर उस्मान नहीं है, नवे नवे बंदे उठे जल्दी जल्दी जिन्हें कलमा पढ़िया सी उन्हें आपस में गल्लां करना शुरू कर दित्तियां। उन्होंने भी सरगोशियां की आपस में। चाचे के बेटे से आज कोई बड़ी अंदर की बातें कर रहे हैं सरकार। उन्होंने सरकार की सरगोशी नहीं सुनी, सरकार ने उनकी सुन ली। सरकार ने सुन ली। उन्होंने सरकार की सरगोशी नहीं सुनी जो अली से की, मगर सरकार का आलम तो यह है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, नजर मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझसे अया नहीं, तुझ पे अया नहीं। वो सरकार ने जैसे ही सुना तो सरकार ने फरमाया सुनो लोगों। अब सारे लोगों ने तवज्जो की, फरमाया सुनो लोगों, कौन कहता है कि मैंने अली से सरगोशी की है? कौन कहता है कि मैंने अली से सरगोशी की है? मैं रब की कसम खा के तुम्हें बताता हूं, ये अली वो है जिससे अल्लाह सरगोशियां करता है। सुभान आते तेरा क्या आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। खुदा करे गल्लां तुहानू हजम हो जान, अल्लाह करे गल्लां तुसी समझ जाओ। लेकिन मुसीबत यह है 6 घंटे अगर इश्क रसूल की या इश्क अहले बैत की या इश्क असहाब की बात करो तो विचों कई साढ़े अपने मौलवी कहते इसलाई गल एक नहीं हुई। काश कोई नमाज का दर्स देते, कोई रोजे का देते। हमने कौन सा इनकार किया है नमाज का, और हम कब मुनकर हैं रोजे के। लेकिन कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों हजूरपुर नूर ने
बेअमल बंदे के लिए भी मोहब्बत का ऐलान किया है और बाअमल बंदे के लिए भी दोज़ख का ऐलान किया है। चुप हो गए हो ना मेरी जान, पूरी पूरियां तकरीरां करो तो हदीसां सारियां पढ़ो, बंदे दे पुत्र बन गए। अब मैं हदीस पढ़ देता हूं, अपने दिलों पर हाथ रख के रखो मैं क्यों मैं अहले बैत की मोहब्बत पर जोर दे रहा हूं। हदीस शरीफ सुनिए जी। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा अबू बकर इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी मररतु बिवादिन कज़ा व कज़ा फ़इज़ा रजुलुन मुतखश्शियुन युसल्ली। वाह, ਇਹਦਾ जवाब है किसी को? पूरी दुनिया में अगर है तो मैं मर ना चले शामी दे देवे, कल दे देवे, परसों दे देवे, तरसों दे देवे ते जे मैं फौत भी हो जावा बाद विच भी दे देना, मेरे सगियां नूं दे देना। हजरत अबू बकर सदीक हाजिर होए, उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह मैं एक बंदे नूं तक के आया, एडा मुत्तकी, एडा नेक, एडा परहेजगार, की उच्चा बोलो की परहेजगार। ए उलमाए मिल्लत इस्लामिया तशरीफ फरमाए मुतखश्शिउन। वाह, फिर सुन लो जी, मुतखश्शे तकवे में डूबा हुआ बंदा मैंने देखा है, नमाज पढ़ रहा है। हजूर ने फरमाया या अबा बकर इज़ाब इलैहि फक्तुलहु, आए वन जो अबू बकर जाके उन्हें कत्ल कर दे। आए अबू बकर तारीफ कर रहे हैं, हजूर फरमा रहे हैं कत्ल कर दे। अबू बकर फरमा रहे हैं बंदा नेक है, हजूर फरमा रहे हैं कत्ल कर दे। अबू बकर फरमा रहे हैं खुशू बहुत है, हजूर फरमा रहे हैं कत्ल कर दे। अबू बकर फरमा रहे हैं खुशू बहुत है, हजूर फरमा रहे हैं कत्ल कर दे। ਇਹਦਾ मतलब पक्का है, जो सरकार को नजर आता है वो किसी और को नजर नहीं आता। आखो बेशक, फिर बोलो बेशक। ओ भाई वो वहां पर हजूर ने काबे के साथ टेक लगाकर फरमाया कि इधर से जो लोग आएंगे हिंदुस्तान से, तुम्हारी और मेरी बात की हैं और हमारे मुसलमान भाइयों की बात की, इधर से जो आएंगे हज और उम्रा करने के लिए तो ये यलमलम से हैराम बांध लें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु पर मेरी जान कुर्बान, वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा हजूर इथों किस आवना है? उथे तो गया ही कोई नहीं, तबलीग किसे की नहीं, उथों कहने तलबिया पढ़ना है तो किस आवना है? हजूर उठ के खड़े तो पहले ही थे, टेक काबे से लगी थी। फरमाया सुन उमर, इन्नी अरा माला तराउना वास्माउदी माला तस्माउन। फरमाया तुम सब की भी आंखें मिलकर वो नहीं देख सकती जो मोहम्मद की आंख देख रही। हक, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा वास्माउ भी उच्चा उच्चा बोल जणिया, उठ के बोलो, उठ के बोल जणिया, उच्चा नहीं जोर नाल बोलना है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे दे हाथ उठने चाहिए। एक मिनट जी, एक मिनट ਤੁਹਾਡਾ एक इरशाद है अकीदा कि हजूर तो बाद कोई और नबी नहीं है? नहीं, तो फिर चुप नहीं रहना इस नारे पे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब आप गौर सुने, मैं आपको बतलाने लगा हूं मोहब्बत शय क्या है, मोहब्बत किस चीज का नाम है, तो मोहब्बत का नतीजा किथे तक नहीं मिलता है। वो अबू बकर फरमा रहे हैं नमाज पढ़ना है और हजूर फरमा रहे हैं छिप दे जाकर। गल समझ आई है या कोई नहीं? ऐसे ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। अब सुनो बुखारी की हदीस दूसरी। केड़ी हदीस जी? मुंह से थोड़ा बोलना पड़ना है। हाँ जी, बुखारी शरीफ सुने। एक आदमी आता है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, व अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, व अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, इतने में रवायत कर दें। ये आदमी जी बंदा एक आया फशारिब अल हमरा, उसने तो शराब पी हुई थी। बुखारी 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 मैं तुम्हें बेअमल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें बात समझाना चाहता हूं कि जो तुम हुसैन हुसैन कर रहे हो तुम्हारा वक्त जाया नहीं है, वो जो तुम अली अली कर रहे हो तुम्हारा वक्त जाया, और वो जो तुम नबी नबी कर रहे हो तुम्हारा वक्त जाया। ये दिमागों में खलल है,
तुम जिसे इस्लाह समझते हो, इस्लाह है ये कि दिल तेरा हो, मोहब्बत इनकी हो, सर तेरा हो, सौदा इनका हो, आंख तेरी हो, नजारा गुंबदे खजरा का हो। एक खलल है तेरे दिमाग में, मेरे कलेजे के टुकड़े और आंखों के तारे। कुरान भी फायदा देता है लेकिन सबको नहीं, नमाज भी फायदा देती है पर सबको नहीं, रोजा भी फायदा देता है पर सबको नहीं, मोहब्बत सबको फायदा देती है। जी ले फिर जी है उलमाए कराम, जरा तवज्जो करना। मैं कह रहा नमाज फायदा देती है पर सबको, उच्चा बोलो सबको। अगर सबको देती है फवैलुल लिल मुसल्लीन का माना बताओ। वाह। अगर रोजा सबको फायदा देता है तो बुखारी की उस हदीस का तर्जुमा करो जिसमें हुजूर फरमा रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भूखा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर कुरान सबको फायदा देता है तो इस हदीस का माना बताओ कि अब बहुत से कारी ऐसे हैं जिन पर कुरान लानत करता है। इदा माना करो, यदि तशरीह करो। इसका मतलब है कि तिलावत कुरान भी सबके लिए फायदामंद नहीं, इसका मतलब है नमाज भी सबके लिए फायदामंद नहीं, इसका मतलब यह है रोजा भी सबके लिए फायदामंद नहीं। तो या रसूल अल्लाह, आपको कसम आपके रब की जल्दी से बता दें ये अमाल किसके लिए फायदामंद है? फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम फायदा उन्हें मिलता है जिनके कलेजे में मुझ मोहम्मद का इश्क होता है। सुभान अच्छा, यहां तक जोर से बोलें, जोर से। रिसाल या रसूल अल्लाह। बल्ले बल्ले बल्ले। या हुसैन या हुसैन। उच्चा बोलो। या हुसैन। बल्ले बाबा तेरे ते कुर्बान हो, तेरी नस्ल ते कुर्बान हो। सैयद सैयद ताई बुदरा गल ही है बूढ़ों में जवानी। अच्छा जी, अब समझ में आई है बात। अब फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। अच्छा अब उधर दूसरी हदीस सुनना। बंदा आ रहा है शाह जी, हाँ वो कर दिया ना, हूं इधर अगले साल वो बिना ला कट ला ऐसा मामला। मेरी जान आप ते कुर्बान। आप गौर फरमाओ, ये जो बंदा आ रहा है इसने शराब पी हुई है। क्या पी हुई है? शराब। भाई हाथ खड़ा करके बोलो भाई। हाँ तुम डर बुखारी दी हदीस पढ़ दिया तुहाडे कोई दंद कस देन। बुखारी दी हदीस दे जुमले बोल दिया तुहाडे गुनाहां दी मगफरत हो जानी। अच्छा लो जी, क्या पी हुई थी? शराब। वो है ना डोलदा डोलदा आएगा। हुजूर ने फरमाया बक्की तू हो, इसको मलामत करो। साहबा कराम फरमाते हैं फदरा बना बिसोबी व बिना ली व बिशदी। हम में से किसी ने उसको घोंसा मारा, किसी ने उसको नाल के साथ मारा हुफे नल, तो किसी उन्होंने कोलना वट के, कोलना समझे हो ना, और दसियो मैनू कोलना दसो। ये कोलना वट के नु हंज किया। मा खशीत अल्लाह ताला व मस्तखशीत मिन रसूलिल्लाह। खुदा का खौफ नहीं है, हजूर से हया नहीं है। फकाला रजुलुम मिन असहाबे रसूलिल्लाह। हजूर के सहाबा में से एक बंदा बोला और उसे कहने लगा कि अख्ज़ाकल्लाह, खुदा तेनू जलील करे। ये जुमला रसूल पाक के कानों में पहुंचा। आप बैठे हुए उठ के खड़े हुए। फतगय्यर लौनु वजह रसूलिल्लाह, हजूर के चेहरे का रंग बदल गया। सुम्मा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजूर ने फरमाया ला तकूलू आकज़ा, ऐसे मत बोलो, बल कूलू अल्लाह मगफिरो वरहमो, बल्कि इसको ये कहो कि अल्लाह तेरी मगफरत करे, तुझ पर रहम कर दे। पहले सुभान अल्लाह कर लो, फिर कर लो, फिर कर लो। अब सहाबा के चेहरों के रंग उड़ गए कि वहां नमाजी को फरमा रहे थे कत्ल करके आ जाओ, और यहां शराबी के लिए कहते हैं कि दुआ मंगो। तुसा सारे थे ही हो, सुनते भी पे हो, सुनते पे हो। घरां च जाके तहकीक कर लेना गूगल शरीफ पर उंगली मारकर। अगर ये बुखारी में हदीस ना निकले तो मेरी गर्दन काट के फेंक देना गुजरात के चौराहे में, और अगर निकल आए तो रात सारी बैठकर जरा सोचना जरूर इस हदीस पर। हजूर फरमा रहे हो जड़ा मुत्तकी नमाजी है उस कंजर दी धौण वड दियो, ए जड़ा गुनाहगार है एदे वास्ते दुआए मगफिरत करो।
सहाबा पशेमां हुए कि वजह क्या है। हजूर जान गए कि इनके दिलों में वजह जानने की तमन्ना है। फरमाया वल्लाहे, अब वजह सुनो, वल्लाहे मालिम तो इल्ला अन्नहु युहिब्बुनी व युहिब्बुल्लाह। वजह यह है कि उसका दिल मेरे प्यार से खाली था, इस गुनहगार के दिल में मेरा प्यार मौजूद है। नारे तकबीर, जोर से बोल। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन। इस थोड़े से वक्त में मैं अहले बैत की मोहब्बत पर जोर देते हुए मैं ये पूरा ग्राउंड बनाता चला जा रहा हूं कि मोहब्बत बहुत बड़ी शय है। अगर मोहब्बत हल्की चीज होती, सहाबा नमाज पढ़ चुके थे, सारे के सारे नमाज अदा कर चुके थे, रोजे भी रखते थे, हज भी करते थे। इसके बाद हजूर ने क्यों फरमाया इन दोनों से मोहब्बत करना। इसका मतलब है नमाज के साथ साथ इनसे मोहब्बत एक और चीज है, रोजे के साथ साथ इनसे मोहब्बत एक और चीज है, दाढ़ी के साथ साथ इनसे मोहब्बत एक और चीज है। प्यारे, अगर इनकी मोहब्बत हल्की होती तो हजूर सहाबा को इनकी मोहब्बत की तरगीब न दिलाते। अब आपकी तवज्जो में इधर करना चाहता हूं, सुने। बरा बिन आज़ब फरमाते हैं, मैंने हजूर को देखा, हजूर के कंधे पर हसन और हुसैन है, लफ्ज ये बोल रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, राती में अंधेरे में हजूर के दरवाजे से हाजिर होया, अंदरों नूर चमकिया, दरवाजा खुला, आमना दा लाल आया, कमली शरीफ ओढ़ी हुई थी, कमली फूली हुई थी, विच कोई शय मैंने महसूस हुई। मैं पूछया हजूर इस कमली दे अंदर की है। हजूर ने फरमाया ए विच जन्नत दियां जवानां दे सरदार ने। मुड़ हजूर मेरी तवज्जो अपनी तरफ करते हुए फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा वा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा वा अहिब्बुहुमा वा अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। फिर अबू हुरैरा की तरफ आए, वो फरमाते हैं हम हजूर के साथ एक बाजार में जा रहे थे, हजूर वहां से लौटे और फिर फरमाया लुका को बुलाओ, यानी नन्हे को बुलाओ। फिर हजरत इमाम हसन दौड़ते हुए आए और मुस्तफा ने मस्जिद में उनके माथे को चूमा और उनके लबों को चूमा, उनकी जुबान को चूसा और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बुहु व अहिब्बा मन युहिब्बुहु। तीसरी हदीस हो गई। अब चौथी हदीस शरीफ सुन लें। उम्मे सलमा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत इमाम हसन खेल रहे थे, हजरत इमाम हसन ने खेलते खेलते हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीजे अतहर पर हजरत इमाम हसन पाक के बौले पाक के असरात को महसूस किया। और फिर हजरत अनस बिन मालिक आए और उन्होंने जब खींचकर हजरत को ले जाने की कोशिश की, फरमाया छोड़ दे इसे और मेरे सीने पर खेलने दे, पीछे हट जा, नहीं जानता इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बुल्लाह मैं युहिब्बुहु। ये लगातार हदीसें में सुना रहा हूं, हर एक में हजूर फरमा रहे हैं मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत कर। इसका मतलब है हर मोड़ पर सहाबा को मोहब्बत अहले बैत पर पक्का किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और हम हैं हजूर तो करें पक्का, हजूर तो क्या करें कि इन दी मोहब्बत है क्यों वो, बल्कि यहां तक आप सारे कहो हमें हजूर से प्यार है, बोले कहो 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 बोलो 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 बोलो। आप सारे बोले ऊंचा हजूर से। अब मुझे क्या पता है कि नहीं, अब बात तो तब है कि जब रसूल पाक फरमाए। ये तो तुम कह रहे हो हमें हजूर से प्यार है, हजूर फरमा रहे हैं मुझे उसका प्यार मकबूल है जिसको हुसैन से प्यार है। अब आप इमाम हुसैन के जिक्र पर अपने माथे पर बल लाएं और फिर कहें मैं जी नारा रिसालत या रसूलल्लाह, हम तो हजूर के गुलाम हैं। हजूर का पहले ऐलान सुन ले फिर नारे का जवाब देना। हजूर ने फरमाया मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह व मन अहब्बहुमा अदखलहुल्लाहुल जन्नह व मन अबगदहुमा अदखलहुल्लाहुन नार।
जिसने इन दोनों को महबूब बनाया उसने मुझे महबूब बनाया, जिसने मुझे महबूब बनाया उसने अल्लाह को महबूब बनाया, और जो अल्लाह को महबूब बनाता है सीधा जन्नत में चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ बुलंद करके बोलो नारे हैदरी। और फरमाया मन अबगदा मा फकद अबदनी व मन अबगदनी फकद अबगद अल्लाह। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा सीधा दोज़ख में चला गया। गोया मतलब ये है जिस तरह वजू के बगैर नमाज नहीं होती, हजूर की मोहब्बत के बगैर खुदा की मोहब्बत नहीं मिलती, और हसनैन की मोहब्बत के बगैर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं मिलती। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अब मुझे बताएं, बोलो बोलो, शाह साहब की गल ते जवाब दो। एक बार रल के बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, सुभान अल्लाह, या हुसैन या हुसैन। अब अगर हम अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं तो बंदों की तबीयतों में खलल वारद हो जाता है, और बंदे कदे नहीं तकिया जी ध्यान करे। ओ खुदा के बंदो, अगर हुब्बे अहले बैत का नाम शिया है तो फिर इमाम शाफी कहते हैं जमीनों आसमान गवाह हो जाए मैं राफ़ज़ी हूं। अगर हुब्बे अहले बैत का नाम शिया है फिर जिब्रील से क्या कहोगे जिसने ओद के मैदान में आकर खुद कहा था ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अगर हुब्बे अहले बैत का नाम शिया है तो फिर सिद्दीक़ अकबर पाक से क्या कहोगे जो कसम खाकर मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं अगर एक तरफ मेरे बेटे खड़े हों और एक तरफ हसन हुसैन खड़े हों तो मुझे मेरे रब की कसम जिनकी तरफ दिल खिंचता है वो हसन हुसैन है। अगर हुब्बे अहले बैत का नाम शिया है तो फिर सैयदना उमर फारूक के बारे में क्या कहोगे? जरा मर्तबा देख लो, जरा शान देख लो, जरा मकाम देख लो। हजूर फरमाते हैं उमर मेरी मुराद है, हजूर फरमाते हैं उमर की जुबान पर हक जारी है, हजूर फरमाते हैं उमर की राय वही खुदा के बराबर है, हजूर फरमाते हैं उमर मेरा ससुर है, हजूर फरमाते हैं उमर का महल में अपनी आंखों से जन्नत में देख आया हूं, हजूर फरमाते हैं उमर वो है जहां नाम लो शैतान फर्रा या फिर्रू का बाप पड़ता है। इन्हां दी शान घट है नहीं, जरा उच्चा बोलो, घट है इन्हां दा मकाम, घट है इन्हां दे जनती होने च कोई शक नहीं जी, उच्चा हाथ चुक के बोलो, इन्हां दे जनती होने च कोई शक, उच्चा बोलो कोई शक। अच्छा इन्हां दा नाम लै शैतान नसदा नहीं नसदा, इन्हां दा मर्तबा हजूर दी बरगाह विच मुरादे मुस्तफा दा है कि नहीं? उच्चा बोलो। सारियां गल्लां पूरियां ने, हुण इन्हां नूं की लोड़ है लिखवाण दी? सुभान अल्लाह। नहीं तुम मुझे एक बात बतलाओ कि मैं शाह जी बंदा परवर आपके कदमों पर हाथ रख के अर्ज करूं हुजूर नजर शाह साहब, सही शाह साहब, अगर एक बंदे को यहां से ये कहा जाए तू गुजरात चला जा सर्विस फैक्ट्री में और तुझे कोई रोकेगा नहीं, तेरा वहां पर पहले ही इंतजार किया जा रहा है, तेरा वहां क्या किया जा रहा है? ऊंचा बोलो, फिर बोलो, पहले ऊंचा बोलो, ऊंचा। तेरा वहां इंतजार किया जा रहा है, तू जा, इंतजार किया जा रहा है। और वो बंदा फिर जाते हुए, जो बंदा उसको ये बोले जाते हुए उसके बेटे से बोले लिखते दियो कि असाडा बंदा है, लिख के दे दियो। तो हैरत की बात है यार, वो लिखवा क्यों रहा है यार? उसका तो आगे इंतजार हो रहा है यार, उसका जन्नत के अंदर महल इतना बड़ा है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महल के बारे में, जन्नत विच में बड़िया एडा वड्डा महल तकिया, ज़मुर्त यकूदियां ओदियां कंधां सन। तो मैं जिब्रील नूं पुछया ये महल किहदा है? तो जिब्रील ने कहा हाशमी जवान है एक ओदा है। तो मैं कहा हाशमी तो मैं आप हां। उन्हें कहा मेरी जान तुहाडियां कदमां ते कुर्बान, वो जिहड़ा तुहाडियां जुत्तियां सीधियां करदा है ना उमर, ये महल उसका है। गल समझ आ रही? एडा मर्तबा, एडी शान दा जना। और हुआ क्या, एक दिन मदीने में एक बंदा आया, नो वारिद था, नया आने वाला था। अब यहां पर मैं नया हूं तो मुझे रास्ते का पता ना हो तो मैं पूछूं राणे वाले सईदा कहां है और शाह जी का घर कहां है या ये मस्जिद कहां है। वो बंदा नया आया, वो जब आया तो उसने पूछा, मलहब के पास पहुंचा। मलहब कहते हैं अरबी के अंदर खेल के मैदान को। मलहब में वो पहुंचा
और वहां पहुंचकर उसने कहा मुझे बताएं जी, ऐन बैतो मालिक मदीना, मदीने के सुल्तान का घर किधर है? हजरत उमर फारूक का बेटा और इमाम हसन पाक दोनों खेल रहे थे। हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा, चूंकि खिलाफत हजरत उमर फारूक की जमाना था, उन्होंने कहा इंज जाए, इंज जा, अगो इंज होवेगा तो अगो मेरे अब्बा जी का घर आ जाएगा। हजरत इमाम हसन ने खींच के दफड़ मारा मुंह पे। उन्होंने कहा तुम गलत बयानी कर रहे हो। इसने कहा है कि बादशाह का घर बताओ, सुल्तान का, तुम गुलाम का पता बता रहे हो। भाई उसने गुलाम का नहीं पूछा, उसने पूछा है बादशाह का, तुम बता रहे हो गुलाम का। हजरत अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे को इस पे नागवारी तो हुई, लेकिन जवाब न दिया। दौड़ते हुए घर आ गए। घर पे पहुंच के अब्बा जी को सारी कहानी सुना दी। वहां एक बंदा आया, उसने घर पूछा, मैंने घर बताया। वो अमीरुल मोमिनीन आपका पूछता था, मैंने बता दिया। वो तो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे तमांचा भी दे मारा। आपने फरमाया अच्छा? और उन्होंने क्या कहा? कहा साथ ये भी कहा तुम ही साडा गुलाम है, तेरा बाप भी साडा गुलाम है, तुम भी हमारे गुलाम हो और तुम्हारा बाप भी हमारे नाना का गुलाम है और बादशाह तो हमारा नाना है। अब बेटे के दिमाग में शायद ये ख्याल हो अब्बा गुस्से में आएंगे, मगर गुस्से का तो निशान वहां मौजूद नहीं। वो तो वफादार है, वो तो नमक ख्वार है, वो तो फैज लेने वाले, वो फैज नहीं ऊंचा बोलो, वो फैज, वो नमक खाने वाले, वो फैज लेने वाले हैं। उन्होंने हजूर से फैज लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा, बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा पुत्र ये हसन ने बोला है, ये जुमला बोला है इमाम हसन ने कि तेरा बाप और तू हमारे नाना का गुलाम है, बोला है? उन्होंने कहा अब्बा जी बोला है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा पुत्र जाके लिखवा के ले आओ। ये रवायत है दो तरह से। ये रवायत है, एक रवायत यह है कि उमर फारूक खुद आए, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, पैरों में खुद आए और आगे मौला अली अंदर कमरे में थे और आपने जब दरवाजा बजाया तो इमाम हसन ही बाहर आए और हजरत उमर फारूक ने कहा हजूर आपने फरमाया है कि ये और मैं आपके नाने के गुलाम के बेटे हैं। तो हजरत इमाम हसन ने समझा कि आप डांटेंगे और शिकायत लगाएंगे अबू को, अली पाक से कहेंगे। ये रवायत सुने जरा इस तरह की, वो मैं पहली सुनाने लगा था लेकिन मैंने यक लख्त बदला दी है, यक लख्त मैंने बदला दी है और रवायत दोनों है। उन्होंने हजरत इमाम हसन ने महसूस किया कि ये करन आए शिकायत और इन्हें मेरे अब्बे नूं कहना है पे तुहाडे बच्चे नूं संभालो जी, इन्होंने देखो जी इन्हें सानू गुलाम किया जी। इमाम हसन ने कहा अमीरुल मोमिनीन बात यह मेरी इनसे कुछ तलखी हो गई थी, कुछ तलख कलामी हो गई थी, जरा झगड़ा हो गया था, वो किसी बात पे हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने आगे से जवाब दिया हजरत आपकी थोड़ी सी रंजीदगी हुई और उम्र का बेड़ा पार हो गया। हुण आखो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। और दूसरी रवायत क्या है? उन्होंने बेटे से फरमाया, उन्होंने बेटे से फरमाया जाओ और जाकर लेकर आओ, लिखवा कर। वो लिखवा कर लाए और जब पर्चा पड़ा पहला काम ये किया अपनी आंखों से लगाया, उसे चूमा, आंखों से लगाया। चूमने के बाद फरमाया वाइजा मित्तो, फरमाया जब मैं मर जाऊं, फौत हो जाऊं, और वाइजा दफन तो मुनी, और जब तुम मुझे दफन करने लगो तो ये पर्ची मेरे कफन में रखना। फरिश्ते आकर उमर से पूछेंगे हजूर की सूरत दिखाकर इनके बारे में तू क्या कहता था, तो मैं पर्ची निकाल के कहूंगा इनके तो बच्चे भी मुझे अपना गुलाम मानते हैं। सुभान अल्लाह। करबला का शाह हुसैन या हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन या हुसैन या हुसैन। जी मैं अर्ज कर देना, अर्ज देना वो शाह जी कम बड़ा वड्डा जी, गल बड़ी वड्डी। और मैं अर्ज करने लगा, फरमाने ने फजीलत बहुत अच्छी है, आपने फजाइल सुना रहे हैं, शहादत का सुना है। शहादत के बारे में इतनी बात मैं अर्ज करूं वो बयान हो नहीं सकती, वो उस बंदे को लूं जिस बंदे के दिल में मार्फत हो गए।
जिस बंदे दे दिल विच इरफान हक है, जुल्मो सितम की इंतहा, बरबरीयत की इंतहा, जहां वो गला काटा गया जिस गले को मुस्तफा ने चूमा, जहां उन्होंने मोहम्मद को नेज़े की नोक पर चढ़ाया गया, जहां अली असगर पाक के गले अकदस को तराजू नेज़े से किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस मैदान में सारी रात सैयदा ज़ारा अपने दुपट्टे पाक से कंकरियां हटाती रही, हत्ता के रात के पिछले पैर सैयदा ज़ारा पाक की लखते जिगर हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुसल्ले पर रोते हुए इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज किया, एक औरत को मैं कितनी देर से देख रही हूं जो मैदान करबला में एक कपड़े से कंकरियों को हटाती है, नहीं मालूम हमारी मोहब्बत की कितनी ज्यादा उसके दिल में शम्मा रोशन है, और न जाने उसे क्या महसूस हो रहा है कि कल क्या होगा, बताएं वो कौन है, आप उसे जानते हैं? फरमाया मेरी बहन चुप हो जा, कोई और नहीं, वो मोहम्मद की बेटी है। मैं शाह जी इससे ज्यादा हमारे पास में क्या बयान करूं, वो जो कुछ हुआ है वहां, वो जो आंखें देखती हैं सूफियों की, कलम में ताकत नहीं वो लिख सके, कागज के सीने पर वो तहरीर लाई नहीं जा सकती, कोई कलमा पढ़ने वाला उसे बयान नहीं कर सकता। आला हजरत बरेलवी इमाम अहमद रजा ने जो कुछ लिखा है, दो लफ्ज सिर्फ मैं बोलने लगा हूं, सारे नहीं बयान करूंगा, सिर्फ दो लफ्ज। वो फरमाते हैं यजीदियों के घोड़े इमाम हुसैन की हड्डियों पर दौड़ रहे थे और उस तुफान मुबारक चूर चूर हो रही थी, और गलाए अतर को काट के जुदा करके अन्नी पर चढ़ा लिया गया था। ये जुमले मेरे नहीं, इमाम अहमद रजा बरेलवी के हैं। और सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, जब मैं अंदर कमरे में मौजूद था तो मुझे ये महसूस हुआ कि गली में मोहम्मद अरबी आ गए हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, तो मैंने दौड़ कर निकल के बाहर देखा तो नेज़े पे हुसैन कुरान पढ़ रहा। इससे जायद मेरे पास बयान करने को ना कुछ है ना मैं बयान कर सकता हूं। मेरे जो जोर, मेरी तकरीर का जोर होता है मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। वो जो ये करबला का हादसा है, वाकया है, इसको बयान नहीं कर सकते हम, हमारी ताकत नहीं है। वो हजरत साईं रहमतुल्लाह ने कहा था सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू से, उन्होंने कहा था साईं रहमत हजरत सुल्तान बाहू का खलीफा है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाकर उन्होंने मुराकबा किया, और उन्होंने कहा मुराकबा करते हुए सुल्तान साहब से मुलाकात की, तो सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया, हर एक बंदे दी तू शान लिखी है, करबला दा वाकया लिख। साईं रहमत ने कहा सुल्तान बाहू नो, हजूर गरीब नवाज लिखसा तो मैं तां जे मैनू विखासो, मैनू विखाओ, मैं कोई पढ़िया लिखिया मौलवी ते ना, मैं तो एक शायर हाँ, तो मैं कोई किताबां तो पढ़ ना सकता अरबियां दियां, तो मैंने दिखाओ करबला विच की होया है। फरमाया चल तुझे करबला में ले चलता हूं। हजरत साईं रहमत को थोड़ी देर के बाद जब वो उस हालत से लौटे, मुराकबा खत्म हुआ, तो फरमाया सुल्तान साहब ने लिख। उन्हें क्या बाऊ जब तक देखा नहीं था लिख सकता था, अब तो लिख भी नहीं सकता। उनकी आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहा था। तो खुद सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जड़ी गल लिखी है, उन्हें फरमाया चढ़ वे चना ते कर रोशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हो, गलियां दे विच फिरन नमाणे लालां दे वंजारे हो। एक मकाम पे फरमाते हैं चढ़ वे चना ते कर रोशनाई, कई डाडियां घड़ियां आईया हो, शाह हुसैन शहीद कितियों ने, कोई कूफियों फौजा आईया हो, तत्ती रेत ते बाल पे तड़फन, उथे लाशां कैं दफनाइया हो, पर सच्चा दीन हुसैन अली दा लगियां तोड़ निभाया हो। अब हमें चाहिए, हमें ऊंचा बोल दो जी, ऊंचा बोल। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। मेरे कलेजे के टुकड़ों में इन्हां सईदां नाल करदा मोहब्बत, इन्हां सारियां नाल सुभान अल्लाह। और इतनी मोहब्बत है मुझे इनके दिलों में, इनके दिलों में मेरी जो भी मोहब्बत या प्यार है, लेकिन मेरे दिल इतना एक नाल इश्क ते इन्हां नाल मोहब्बत है, वो यही जानदे ने, उदू बयान करन दी मैनूं लोड़ नहीं, वो इन्हां नूं पता है सारियां नूं। इन्हां दी हुक्म दी तामील विच मेरे कोल बोलना भी मुश्किल है, तो तकरीर करना आमूमी नॉर्मल हालत भी मैं रात दिन
लेकिन जब शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे खुद सरकार करीम फरमा रहे हैं आ जा बयान करने के लिए, चूंकि जेड़ा बंदा सईदां दी इज्जत हजूर दी वजह तू करे ओदा बेड़ा पार है, ओदा बेड़ा। तो मैं शाह जी आपका भी शुक्रगुजार हूं, तो आपका भी शुक्रगुजार हूं। और बिलखसूस गुलशन मुस्तफा व मुर्तजा बहार चमनस्तान मुस्तफा व मुर्तजा हजरत किबला पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब, हजरत किबला पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब, हजरत किबला पीर सईद शाह साहब गुजराती, आप और जितने थे सैयद बैठे जिन्हों के मैनू ना नहीं भी याद, तुम में से एक एक बंदा कुरान के पारों की तरह है। और ये मेरा फतवा नहीं है, ये आला हज़रत बरेलवी का फतवा है। आला हज़रत बरेलवी ने ये लिखा है, फरमाया सैयद सारे इंज ने जिवें सफ़े कुरान दे होंदे, सैयद इंज ने जिवें सफ़े कुरान दे होंदे। सन चाहिए इन्हां दियां कदमां विच सिर रख देवां, सन चाहिए इन्हां नाल मुहब्बत करां और इन्हां दे आमाल वाले पासे तवज्जो ना करां। ये दिमाग च रखे, इन्हां नूं नापो तोलो ना, किहदी दाढ़ी कितनी है तो किहदी दाढ़ी कितनी नहीं, तो किहदे सिर ते टोपी है, वो मसला इन्हां दा है। ये जानन ते इन्हां दा जाने कम। पुत्रो कुरान दियां मनसूख आयतां दा हुक्म है बेअमल सैयद दा। कुरान दियां मनसूख आयतां कुरान विच ही ने या बाहर ने? उच्चा बोलो, फिर बोलो। मनसूख आयात का हुक्म यह है कि इन पर अमल नहीं करना, लेकिन ये मतलब नहीं है इन्होंने पढ़ना नहीं। फरमाया जो पढ़ेगा उसके हर हर्फ के बदले में 10 गुना माफ। सैयद बेअमल भी हो तो उसके हाथ चूमना, उसके बेअमली की पैरवी ना करना, हाथ सैयद समझ के चूमना। जिस तरह मनसूख आयत की तिलावत तुम्हारे गुनाह मिटा देगी, सैयद का हाथ चूमना तुझे बख्शिश वाला बना देगा। अल्लाह हमें सादात की मोहब्बत अता फरमाए। और फिर अगर सैयद बा अमल हो, तोबा तोबा। हुण मैंने शाह साहब मैनू ये गल करनी नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुंह विच आई वो बोला बात सच्ची कब रुकदी है, मुंह आई बात ना छुपदी है। और मैं यहाँ पर शाह साहब मुझे यहाँ दरगाह पर लेकर गए, यहाँ दरगाह पर, इधर एक दरगाह है सैयद पाक की, हजरत मीरा पाक। मैंने लैके गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा एक अपना खाता एक और भी है, वो ऐसे मिमरा वाला नहीं, वो एक और है। उस खाते में मैंने कसम उठाकर कहता हूँ राणेवाल सीधा लियो, इस पूरे पिंड ते जिस एक सैयद दी बरकत चुआ पासे कड़े दी सूरत फिरी हुई है, ये जना है जिहड़ा कबर विच लम्मा पिया है। ये मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं जो कुछ मैनू उथे नसीब होया ना, मेरे को तो उठन ही नहीं हो रहा सी, कसम रब ताला दी। और अगर तकरीर ना करनी होती और शाह साहब मुझे ना वहां से फरमाते, दिल था मेरा और वहां दामन अपना फैलाकर खैरात अपनी और लेने के लिए उनकी बरगाह से। आपका हक बनता है, आप यहाँ करीब हैं, आप इन सादात के साथ लग जाएं, इनकी दरगाह पर भी जाएं और इन सईदों की मोहब्बत दिल में रखें। इन्हां दे नाल दा लजपाल कोई नहीं, इन्हां दे नाल दा लजपाल हसन पाक दे नाल दा लजपाल, हुसैन पाक दे नाल दा लजपाल। वो तो इमाम हसन पाक नूं एक औरत ने दुध पिला दिता सी, दुध आमदे आमदे हज करके आ रहे सन, तो हजरत इमाम हसन पाक घर में बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बिन जाफर, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, ये त्रेवें सन। इन्होंने दुध माई ने पिलाया तो कात पड़ गया, तो माई मदीने में मींगना चुनन आई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर को मिली। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने उस माई नू 1000 बकरियां दितियां। कितनियां? तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर इमाम हुसैन के पास ले गए, आपने उनको 2000 बकरियां दी, तो आप उन्हें ले आए इमाम हसन के पास, आपने 3000 बकरियां 3000 दीनार दिए और देकर फरमाया बीबी दिल विच ये ना समझिए दुध का बदला दिता है, ये तो समझ तेनू सखावत नाल नवाजिया, दुध का बदला साडी वालदा क़यामत वाले दिहाड़े दे दे। मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये सखी लजपाल है, इनसे मोहब्बत करो और शदीद मोहब्बत करो। आमाल की तरफ भी तवज्जो करो। नमाजे पंजगाना की पाबंदी मैं तुहानू दसिया है, नमाज मोहब्बत फायदा देंदी है मोहब्बत वालियां नू। अल्लाह सानू नमाजी बनाए, कुरान दी तिलावत दी तौफीक देवे, तस्बीह पढ़ने दी तौफीक देवे, दरूद शरीफ दी तौफीक देवे। मेरे को कोई गलती होवे तो माफ करना। अल्लाह मेरी तो आप दी आदि